मैं ये पूछ रहा था कि कमाना कब से शुरू करोगे? पैसे, पैसों का तो ऐसा है ना, एक बार स्टेट लेवल पहुंच जाऊं और अगर अच्छा परफॉर्म कर दूं ना तो रेलवे में नौकरी पक्की है और सैलरी भी आनी शुरू हो जाएगी। रेलवे? आई नो पापा, ज्यादा नहीं है, मतलब पूरी सैलरी मिला के प्रोटीन के डब्बे खरीद पाऊंगा, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब एक बार मैं नेशनल पहुंच गया ना, फिर इंटरनेशनल पहुंचने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा और उसके बाद तो सब ऊपर ही जाएगा। ठीक है। हाँ, जाओ तुम। हाँ? जाओ, बाद में बात करता हूँ। मुझे लगता है वो लोग कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और वो जानते हैं मैं तो तुझे बता ही दूंगा, इसीलिए मुझे भी घुमा रहे हैं। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है? वो एक्चुअली छोड़ना यार, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। छुपा मत जीत, प्लीज बताना वो क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली रानो, घर में रोके की प्रिपरेशंस चल ही नहीं रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ हो भी रहा है। क्या कह रहे हैं यार? रियली, इसलिए मुझे लगता है शायद कुछ चेंज हुआ है प्लान में। शायद वो लोग रोका घर से नहीं, कहीं और से करना चाह रहे हैं, किसी होटल या। नहीं जीत, रोका तो घर में ही होता है यार, कुछ और ही गड़बड़ है। बेबी, दोनों अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। एक आइडिया है, शेखर को फोन कर लेते हैं, उसको तो पता ही होगा ना। बेबी, वो तो शेखर को फोन लगाने जा रहे हैं। ओए रितु, फिकर नॉट, मैंने शेखर से बात कर ली है, उसे सब समझा भी दिया है, बस तू देखती जा आगे क्या होता है। मतलब कोई सरप्राइज नहीं है ना, राइट? थैंक्स शेखर। नथिंग। कोई सरप्राइज नहीं यार, वो तो बड़ा ही कूल लग रहा है। अब क्या करें यार? अरे बेबी, आप तो जीनियस हो, शेखर ने उन्हें कुछ नहीं बताया। चल फोन रखती हूँ, टाटा। एक काम करते हैं, जैसे वो लोग बिहेव कर रहे हैं ना, हम भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, इनडिफरेंट, जैसे हमें भी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है? ठीक है। क्यों है? ओए तू तो ऐसे नर्वस हो रहा है जैसे मैं तेरी शादी की बात करने आई हूँ। अच्छा छोड़, एक बात बता, तू जीत का बाप है, राइट? और रानो को भी अपनी बेटी की तरह मानता है, ये भी राइट? इसका मतलब ये हुआ कि इस कहानी में तेरा डबल रोल है, मतलब तू दूल्हे का बाप भी बनेगा और दुल्हन का बाप भी तू ही बनेगा। अब तुझे डिसाइड करना है कि जीत के सामने शादी की बात करते हुए तो कौन सा रोल अदा करेगा।
कमाल है बेबे, कमाल का आइडिया दिया है। टेंशन ही खत्म कर दिया आपने मेरी। इस रिश्ते के बारे में बात करने के लिए इससे बेहतर नजरिया तो हो ही नहीं सकता, है ना? आखिर माँ हूं तेरी। अब ये भी बता कि जीत के सामने तू कौन सा रोल अदा करेगा? ना ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेबे। राणो मेरे लिए जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और आगे भी रहेगी। तो राणो की खुशी के बारे में सोच कर ही जीत से इस रिश्ते के बारे में बात करूंगा मैं। कहां जीत, कहां है? भेजो उसे मेरे कमरे में। वो तो अभी रानो को मिलने गया है, जब आएगा ना भेजूंगी तेरे पास। पर पुत्र से जल्दी करना, इस बार ना देर नहीं होनी चाहिए। तो तुझे चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने रानू को कुछ नहीं बताया। आप लोग जो भी प्लान बना रहे हो वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मुझे तो पता भी नहीं क्या प्लान है, तो मैं उसको कैसे बता सकता हूँ? ओए होए, ओए जीत, तू क्या बड़बड़ा रहा है पुत्र? ओए पहले अपने पापा की बात तो सुन ले, तू कहना क्या चाहते हैं? देख, तेरे पापा तुझे क्या कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनना। ध्यान से? मतलब क्या कहने वाले हैं वो? ओए अब जो भी कहेंगे वो तो वही कहेगा ना। बस एक बात ध्यान से सुन ले, जो प्रताप बोलेगा ना तू चट से हाँ कर देगा, ना तेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए बेटा, ठीक है? अच्छा देख, आधी बात तो मैंने कर ली, अब बाकी बात तू कर। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि मैं शादी की बात करना चाहता हूं तुझसे। शादी की? हाँ, शादी तो करनी चाहिए। मैंने भी रानू को यही बोला था, वो फालतू में ही नर्वस हो रही है। तेरी शादी की बात? करेक्ट है, लेकिन क्या है ना, रानू थोड़ा सा घबराई भी है, जबकि शेखर इज सच अ नाइस बॉय। अरे बॉक्सर, तेरी शादी राणो के साथ करने की सोच रहे हैं हम लोग। 100%। और आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरी क्या क्या? ओए रानो से तेरी शादी की बात। और इसीलिए यही बात करने पहले भी बुलाया था तेरे को। देख बेटा, मैं नहीं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है और ना ही कोई दबाव डालना चाहता हूं तेरे पे। तो इसलिए अच्छे से एक बार सोच ले, समझ ले, फिर आराम से जवाब देना। समझ गया? ओए ओए क्या हुआ? कुछ बोलेगा भी? मेरी रानू? आराम से सोच ले, समझ ले, फिर जवाब देना, ठीक है? ठीक है, आराम से सोच ले।
रानो, रानो और मैं? ओ नो, रानो से क्या बात करूंगा मैं? हेलो। हेलो, इज दिस मिस रानो? तुझे हुआ क्या है? मुझे फोन करेगा तो मैं ही उठाऊंगी ना। और ये मिस विस क्या लगा रखा है? वो एक्चुअली ना, मैं क्या कह रहा था कि वो भूल गया यार। भूल गया? जी, तू एक काम कर, थोड़े बादाम खाने शुरू कर दे। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ तूने क्या कहने के लिए फोन किया होगा। तूने यही बताने के लिए फोन किया होगा कि ये लोग हमसे छुपा क्या रहे हैं। कुछ पता चला तुझे? हाँ, वो मिस्टर सलूजा ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया। मतलब 440 वोल्ट का झटका लगा हुआ है मुझे इस टाइम यार। जी तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो जीत, आर यू देयर? गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पर गड़बड़ हो गई है? ये क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मम्मा कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है और ये कह रहा है कि गड़बड़ हो गई है। कुछ तो गड़बड़ है रानू। बेबे, आप ओए क्या हुआ है? प्लीज बैठो इधर। हाँ, क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप एक बात बताओ, आपके बेटे को क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है उनकी? हाँ, प्रताप की तबीयत को क्या होना है? नहीं, कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने जो मुझसे कहा है ना, मुझे लगता है उन्हें कुछ तो हो गया है। नहीं पुत्र, प्रताप की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है और उसने तुझे जो भी कहा है ना, सब सोच समझ के और होश-हवास में कहा है। आपको पता भी है उन्होंने बोला क्या है? ओए होए, ओए प्रताप ने जो भी कहा है ना, रानू की मर्जी पूछ के कहा है। क्या उसे पता है? हाँ। लो, कितनी बड़ी झूठी है वो। मुझे कहती पता कर, और यहाँ पता करने के चक्कर में मैं फंस गया। अब पता नहीं चल रहा क्या करूं, क्या जवाब दूं। बेबे, मैं तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, जैसे सारे रिएक्शन ही मर गए हो मेरे। तू परेशान क्यों होता है? जाके ना चुपचाप सो जा, क्योंकि जब इंसान की आंखें बंद होती है ना, तो दुनिया को दिल से देखता है। तू भी दुनिया को दिल से देख और सोच के अपना फैसला बताना, ठीक है? ओए, अभी कोई जल्दी नहीं है, पूरी रात पड़ी है। चल जाके सो जा। तूने मेरा फोन क्यों काट दिया? हेलो हेलो जीत, तू है ना? हाँ हूं। ओए, कितनी बड़ी झूठी है तू। सब तेरी मर्जी से हो रहा है और मुझे कह रही तुझे कुछ पता ही नहीं है। शर्म नहीं आती ना तुझे? अरे मेरी मर्जी से क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। पर तू हट। फिर फोन काट दिया। ये पागल तो नहीं हो गया? और ये मुझे झूठी क्यों कह रहा है? रिलैक्स जीत, डीप ब्रेथ। अलर्ट नहीं, रिलैक्स। बेबी डार्लिंग सेज, आंखें बंद करके दिल को बोलने दे। सब ठीक हो जाएगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल।
हाँ तू समझ रही है ना, जैसा मैंने कहा है ना बिल्कुल वैसा करना। वो सब तो ठीक है बेबे, लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरा तो मन बड़ा घबरा रहा है। ओए तू घबरा मत, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तू ना उसे लेके वहां पहुंच जाना, ठीक है? जल्दी से लेके आ जा उसे। ठीक है। मम्मा, हाँ? आप जॉगिंग के लिए कैसे तैयार होगे? पहले तो कभी नहीं गए। मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि शादी से पहले फिट रहने के लिए जॉगिंग और वॉकिंग बहुत जरूरी होती है, तो मैंने सोचा कि मम्मा, शादी तो मेरी हो रही है ना, तो आप क्यों जा रहे हो? मैंने उस मैगजीन में ये भी पढ़ा था कि हर उम्र में फिट रहने के लिए जॉगिंग और वॉकिंग जरूरी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि अब जल्दी कर, लेट हो जाएंगे। लेट क्यों? किसी को टाइम दिया है क्या? हाँ वो मेरा मतलब बेकार में लेट करने से क्या फायदा, गार्डन बंद हो जाएगा। ऐसे ना पूरी बाएं ऐसे ऐसे हुलाना, देखे ऐसे ऐसे? हाँ हाँ। वो आधे घंटे से समझा रही हूँ, चलना, रुक गई फिर। ओह चल चल, देख मेरे को देख। मैं क्या बेबे, सुबह सुबह सत्संग पे जाना चाहिए और आप हो कि मुझे जॉगिंग पे लेके आ गई हो। ओए सत्संग में ना बुजुर्ग लोग जाते हैं, मैं तो जवान हूँ, आई एम यंग। और वैसे भी मैं कोई जोक करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो यहाँ जोक करने आई हूँ। जोक? अरे ओए रितु, रानो, जॉगिंग करने आए हो यहाँ? हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसे मिलेंगे, बताओ जरा। मम्मा, इसीलिए आप जल्दी कर रहे थे ना? ओ नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि बेबे और पुष्पा यहाँ आ रहे। लेकिन मुझे सब पता है। बेबे, आप तो कभी ना कभी यहाँ आ ही जाते हो जॉगिंग करने। पर आंटी जी, आप आज यहाँ क्या कर रहे हो? वो पुत्र, बात क्या थी, मैंने सोचा नए साल में ना एक अच्छी आदत डाल ही लेनी चाहिए। नहीं आंटी जी, बेबे आप सच सच बताओ, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ओए पुत्र, तू ना काले की छोड़, यहाँ तो दाल ही नहीं पक रही है। मतलब तेरे रोके की दाल नहीं पक रही है। हमने सोचा कि जो रोका हमारी रानों को इतनी दूर इंग्लैंड लेके जा रहा है, क्यों ना भी रोका ही तोड़ दे। मतलब आप मेरी शादी शेखर से नहीं करा रहे हैं? नहीं, तो फिर? हम ना तुझे दूसरा लड़का दिखा रहे हैं। तो पहला लड़का भी यही दिखाया था ना। पर बेबे किसी और से भी क्यों? वो पुत्र, क्या बात है कि इतनी सारी तैयारियां हो चुकी है, इतना सारा खर्चा हो गया है, तो फिर नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ पुत्र, दूसरे लड़के के लिए हाँ कर दे, फिर हम ना बात पक्की कर लेंगे। बेबे मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। ओए, शादी तुझे शेखर से भी नहीं करनी थी। हाँ बेबे, नहीं करनी थी, पर तो फिर बोला क्यों नहीं? वो कोई और पसंद है तुझे? हाँ पुत्र, जल्दी से बोल दे, वरना अमेरिका वाला लड़का फाइनल हो जाएगा। बेबे, पर आपको तो सब कुछ पता है ना? ओए, अब तो तेरी माँ को भी पता है। ये सच है ना बेटा? मम्मा, अब तो उन्होंने जीत से भी बात कर ली है। हाँ? जीत से भी बात कर ली? उन्होंने? अंकल जी ने? हाँ पुत्र, अंकल जी ने जीत से बात कर ली है। जीत तो बेचारा शौक में है। हमने कहा पुत्र तू आराम कर ले और आराम से सोच। कोई सोचना क्या है उसने, हाँ ही बोलनी है उसने तो। बेबी, देखो सही कैसे शर्मा रही है। अब चल के ना जीत की खिंचाई करते हैं। बेबी मुझे थोड़ा काम है, मैं
चल चल चल, काम है, वैसे काम के बिना रोज आती रहती है, आज इसको काम है। चल चुपचाप हमारे साथ चल चल चल। अब तो तू खुश है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.